गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी। जब भी कोई व्यक्ति इस दुनिया के रंग ढंग देख लेता है और उसके बाद उसके मन में कहीं ना कहीं आध्यात्म जागृत होता है, तो वो मुक्ति पाना चाहता है। और जब वो मुक्ति पाने के लिए उस रास्ते पर चलता है, तो अपने जिस भी बड़े से, पंडित से या पुरोहित से, जिससे भी पूछता है, तो वो हर कोई यही कहता है कि धर्म को अपनाओ, धर्म पर चलो तो तुम्हें मुक्ति जरूर मिल जाएगी। धर्म पर चलने से हम लोगों को कहीं ना कहीं अच्छे सद्गुण मिल सकते हैं, हम एक अपना व्यवहार सुधार सकते हैं, अच्छे इंसान बन सकते हैं। लेकिन मुक्ति तो गुरु से ही मिलती है। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार राजा परीक्षित, जो कि बहुत ही अच्छे राजा थे, बहुत ही न्यायप्रिय थे, उन्हें मुक्ति का कहीं ना कहीं अपने अंदर एहसास हुआ कि मुझे मुक्ति चाहिए। उन्होंने इधर उधर काफी पूछने की कोशिश की, लेकिन मुक्ति का कोई साधन नहीं मिला। तब उन्होंने अपने पुरोहित जी को बुलाया और उनसे पूछा कि क्या आप जानते हैं कि कैसे मुक्ति हो सकती है। तो पुरोहित जी ने कहा कि हाँ, अगर आप भागवत गीता का पाठ पढ़ लो, भागवत गीता सुन लो, तो उससे मुक्ति हो जाती है। ये बात सुनकर राजा के लिए कौन सी बड़ी बात थी। राजा ने फटाफट से पुरोहित जी से कहा, ठीक है, मुझे भागवत गीता का पाठ सुनाइए। अब पुरोहित जी ने भागवत गीता का पाठ सुनाना शुरू किया। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, जितने दिन उनको लगे। भागवत गीता जैसे ही खत्म हुई, लेकिन जो राजा परीक्षित थे वो अपनी जगह पर बैठे थे और पुरोहित जी अपनी जगह पर बैठे थे। मुक्ति तो हुई नहीं। तो इस पर अब राजा ने कहा कि पुरोहित जी, आपने कहा था कि भागवत गीता सुनने से मुक्ति हो जाती है, तो मेरी मुक्ति कराइए। अब मेरी मुक्ति कैसे होगी। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं पुरोहित जी घबरा गए और उनको पसीना आ गया। सोचने लगे कि अगर ये काम नहीं हुआ तो राजा मेरी गर्दन उतरवा देगा, क्योंकि वो समय ऐसा था, जो राजा लोग होते थे, अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो सामने वाले की गर्दन एकदम से उतरवा दिया करते थे। तो अब पुरोहित को कहीं ना कहीं अपनी जान का खतरा बनाया। उन्होंने सोच समझकर कहा कि ठीक है, आप मुझे 8 दिन दीजिए, मैं इस पर विचार करके आपसे बाद में चर्चा करता हूँ। अब जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, पुरोहित जी घर में परेशान, बेचैन होने लगे। उनको समझ नहीं आ रहा था। तो ये देखकर उनकी बेटी ने पूछा कि क्या बात है बाबा, आप बहुत परेशान हैं। लेकिन उन्होंने बात टालते हुए कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको ऐसे ही लग रहा है, और अपने कामों में व्यस्त हो गए। इस पर लड़की चुप हो गई और अपने काम में लग गई। कुछ दिन तक जब और 2-3 दिन और निकले, उन्होंने देखा कि बाबा तो परेशान होते ही जा रहे हैं। बेटी ने सोचा अब दोबारा से पूछती हूँ। उन्होंने जाकर जब जोर दिया तो पूछा कि बाबा क्या बात है, मुझे बताइए, मैं इसका समाधान जरूर दूंगी। आप मुझे बताओ कि क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो। मैं देख रही हूँ ना आपका खाने में मन है, ना किसी काम में मन है। इस पर पुरोहित जी ने परेशान होकर कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे, मैंने राजा से कहा था कि तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी, उनको भागवत गीता का पाठ सुनाया, लेकिन अब उनकी मुक्ति नहीं हो रही है और वो मुझे कह रहे हैं मुझे मुक्ति चाहिए, अब मुझे मुक्ति दो। अब मैं परेशान हूँ कि मैं क्या करूँ। इस पर लड़की ने कहा कि बाबा, जिस दिन आप वहां पर जाएंगे तो आप मुझे अपने साथ लेकर चलना। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या कर सकते हैं। आप भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। पुरोहित जी ने 2-3 दिन का समय और बचा था, सोचना विचार करना शुरू किया, लेकिन उन्हें कोई भी हल नहीं मिला। तो जब आखिरी दिन आया तो उन्होंने कहा ठीक है बेटा, तुम ही मेरे साथ चलो, मुझे कोई हल नहीं मिला, शायद तुम्हें मिल गया हो। तो बेटी ने कहा हाँ, मुझे सब समझ आ गया है और मैं आपके साथ चलती हूँ और इसका हल निकालते हैं। जब राजा और वहां पर अपने दरबार में उपस्थित थे, तो उस समय पुरोहित और अपनी बेटी के साथ वहां पर आए। तो पुरोहित जी ने वहां जाकर जैसे ही राजा को प्रणाम किया, राजा ने कहा हाँ पुरोहित जी, क्या आप मेरी मुक्ति का समाधान ले आए हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अब क्या करना होगा जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर जो बेटी साइड में खड़ी थी, उन्होंने बोला कि आप मुक्ति अपनी बाद में कराते रहना, पर मुझे उससे पहले आपसे और अपने बाबा से कुछ बात करनी है। इस पर राजा ने कहा आपको क्या बात करनी है, जल्दी बोलिए, मुझे अपनी मुक्ति करानी है। लेकिन उस लड़की ने कहा कि आप जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आपको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो राजा ने कहा ठीक है, फिर तो बताइए आपके क्या सवाल हैं, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ, पर मुझे मुक्ति चाहिए। तो लड़की ने कहा कि हम यहाँ पर कोई बात नहीं कर सकते, आपको बातचीत करने के लिए आपके बागीचे में
मेरे साथ चलना होगा और मेरे बाबा के साथ चलना होगा। वहीं पर जाकर हम बात करेंगे और आपकी मुक्ति होगी। तो इस पर राजा लड़की को लेकर और पुरोहित जी को लेकर अपने बगीचे में चला गया। वहाँ बाग में लड़की ने कहा कि ठीक है राजा साहब, आप मुझे 2 रस्सियाँ मंगा दीजिए। राजा के लिए क्या बड़ी बात थी, उन्होंने 2 रस्सी मंगा दी। अब लड़की ने क्या किया, अपने बाबा को पकड़ा और कहा कि पिताजी, बाबा, मैं जो भी कुछ करना चाहती हूँ आप मुझे करने देना, रोकना मत। तो वो तो घबराए हुए थे पुरोहित जी, उन्होंने कहा ठीक है बेटा, जो तू करना चाहती है कर ले। तो लड़की ने अपने बाबा को लिया और एक पेड़ के साथ बांध दिया। अब वो बांधने लगी तो राजा ने कहा, ये तुम क्या कर रही हो? राजा ने कहा, तो लड़की ने कहा कि आपको मुक्ति चाहिए ना? तो राजा ने कहा हाँ, तो मैं जो कर रही हूँ आप मुझे करने दीजिए, इसके बाद आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो राजा चुप हो गया और लड़की ने पेड़ के साथ अपने बाबा को बांध दिया। अब लड़की ने थोड़ी दूर पर ही राजा को दूसरे पेड़ के साथ बांधना शुरू किया। तो राजा कहने लगा, ए लड़की, ये क्या गुस्ताखी है? तो जब उस लड़की ने कहा कि आपको मुक्ति चाहिए तो आप चुप हो जाइए, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दीजिए, उसके बाद आपकी मुक्ति की बात करते हैं। इस पर राजा चुप हो गया क्योंकि उसको अंदर से बेचैनी थी मुक्ति की। तो लड़की ने जब राजा को भी बांध दिया, अब अपने बाबा से, और राजा को भी बांध दिया और बाबा को भी बांध दिया। अब अपने बाबा से कहा कि जाकर राजा को खोल दीजिए। इस पर राजा कहने लगा, ये क्या बेवकूफ़ी है लड़की, ये जो खुद बंधा हुआ है ये मुझे क्या खोलेगा? तो फिर इस पर लड़की ने कहा राजा से कि राजा साहब, तो आप खोल दीजिए बाबा को। इस पर राजा को गुस्सा आ गया। राजा ने कहा, ये तुम कैसे बोल सकती हो? क्या तुम्हें अकल नहीं है? क्या तुम्हें इस बात की समझ नहीं है कि जो खुद बंधा हुआ है, मैं भी बंधा हूँ, तुम्हारे बाबा भी बंधे हैं, हम आपस में कैसे खोलेंगे? तो लड़की ने कहा, यही तो मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जितने भी हम धर्म ग्रंथ पढ़ ले वो सब बंधे हुए हैं, हम सब बेड़ियों में बंधे हैं, मेरे बाबा बंधे हुए हैं, वो आपको मुक्ति कैसे दे सकते हैं? अगर आपको मुक्ति चाहिए तो उसके पास जाना होगा जो इस जीवन से आज़ाद है, और वो एक गुरु ही होता है जो इस जीवन से आज़ाद है, जो हमें मुक्त करा सकता है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो किसी गुरु का सहारा पकड़ना पड़ेगा, किसी गुरु के पास जाना पड़ेगा, तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। राजा को बात समझ आ गई और राजा ने गुरु ढूंढना शुरू कर दिया। इसी प्रकार हमारे महाराज जी हमें कहते हैं कि हम मंदिर में जाएं, मस्जिद में जाएं, अपने धर्म कर्म को ना छोड़ें, क्योंकि उससे हमें सद्गुण मिलते हैं, हमारा व्यवहार बदलता है, औरों के प्रति हमारा देखने का नज़रिया बदलता है, हमारे अंदर अच्छाइयाँ आनी शुरू हो जाती हैं। लेकिन मुक्ति अगर हमें चाहिए तो हमें आज के मौजूदा सरकार किसी भी गुरु के पास जाना पड़ेगा जो हम आज मौजूद है, उसी गुरु के पास जाना पड़ेगा ताकि वो हमें मुक्त कर सके। अगर हमें मुक्ति चाहिए तो हमें गुरु तो बनाना ही पड़ेगा। एक गुरु ही है जो इस दुनिया से आज़ाद है, जो हमें मुक्त कर सकता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।